हेलो स्टूडेंट्स, हमने एल्जेब्रिक मेथड देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट है इसका ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो इन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम वही कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि टी टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। यू को क्या मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी, और टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी हो गई वी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। तो यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। अब इसको अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ये ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, वेलोसिटी ले लिया। और ये जो t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, u। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, हो गया u, तो ये वैल्यू हो गई u। तो t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर वेलोसिटी की थी u वेलोसिटी। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ी, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया, t टाइम पर, मतलब टाइम t पर क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो ग्राफ कहाँ से शिफ्ट हो गया, u से v तक, मतलब ये लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और t टाइम पर, मतलब टाइम t लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, t लगा। तो t टाइम के बाद में क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो अब हम देखते हैं आगे, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते हैं कि हमें पता है कि डेफिनेशन से क्या होता है, बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज हो रही, तो वेलोसिटी पहले क्या थी, u थी, बाद में क्या हो गई, v हो गई। तो u वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, तो इस ग्राफ से डिस्टेंस कितनी हो गई, ao, और v फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, bd हो गया, यहाँ से यहाँ तक bd। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी में अगर चेंज देखें तो क्या होगा, v माइनस यू, मतलब bd माइन, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या, bd माइनस ao। तो इसको अपन ने यहाँ पर लिख दिया bd माइनस ao। और नीचे टाइम कितना लगा, t टाइम लगा उसको चेंज होने में। और bd की वैल्यू क्या रख दी हमने, v, और ao की वैल्यू क्या रख दी, u। तो v माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ से जब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 80, और v माइनस यू को 1 से किया तो क्या हो गया, v माइनस यू। हमने ये एल्जेब्रिक मेथड में भी ऐसे ही देखा था, लेकिन यहाँ पर जो v और u की वैल्यू ले ली वो कहाँ से लेनी है, ग्राफ से लेनी है। अब हम जानते हैं आगे कैसे सोल्व करना है। इस u को क्या करना है, इस u को उधर ट्रांसफ़र किया तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 80 इधर है ही, तो फर्स्ट इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम एरिया लेंगे। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता, हमें पता है। हमने देखा था ऊपर जो ग्राफिकल मेथड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसके नीचे ये देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है, और स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस शो करता है। मैंने ये आपको इस तरह से बताया था कि एक साइड में वेलोसिटी, उधर इधर क्या है, टाइम है, और इस तरह से कोई ग्राफ बन रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गई टी, और ब्रेथ कितनी हो गई थी वी। तो वी इंटू टी, टी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये तो वी टी ग्राफ क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो ऊपर वाले ग्राफ को वापस देखते हैं कि इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन तो ऐसे बनी थी, हमें पता कि वेलोसिटी यहाँ से बढ़ गई, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और ये टी है तो ये सामने वाला भी टी होगा। तो अगर टोटल एरिया निकाला जाए तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, बेस कितना है, टाइम टी, और हाइट कितनी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितनी होगी हाइट, अगर ये पूरा वी है, ये पूरा वी है, उसमें से ये यू है, ये यू मतलब ये वाला यू, अगर पूरे वी में से अगर ये इतना सा माइनस कर देते क्या बचेगा, वी माइनस यू। मतलब ये पूरा क्या है, वी है, उसमें से ये क्या है, u है, तो v में से अगर u माइनस कर देते हैं, मतलब इस पूरे में से अगर इतना सा माइनस करते तो ये क्या बच जाएगा, v माइनस यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस t, और हाइट कितनी हो जाएगी, v माइनस यू। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ लिखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2
ए सी इंटू बी सी, ए सी मतलब क्या हो गया टी और बी सी क्या हो गया वी माइनस यू। और इसके बाद में उसके साथ में कौन सा एरिया बन रहा है, इसके साथ में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा ये इंटू ये, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक तो ब्रेथ तो कितनी हो गई यू और लेंथ हो गई टी, तो यू इंटू क्या हो जाएगा टी, मतलब यू टी हो जाएगा। तो इसके इक्वेशन के रूप में देखते हैं हम कि जो टोटल एरिया किसके बराबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये रेक्टेंगल बनाना है थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा, तो एरिया क्या हो जाएगा एस बराबर, हमने अभी देखा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और इस ग्राफ में क्या बन रहा है, यहाँ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, और ये क्या है यू और ये पूरा क्या है वी, और ये जो टी है टी हो गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा यू इंटू टी, तो यू इंटू टी, तो ये हो गया। सिर्फ ट्राइंगल का क्या एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा ये वाला टी, ये टी है तो ये भी टी, और ये हाइट कितनी निकाली थी वी माइनस यू, तो वी माइनस यू हो गई इस तरह से। तो अब क्या करना हमें, इसी इक्वेशन को हमने वापस लिख दी, इसको इस तरह से लिख दिया, वी माइनस यू को आगे लिख दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए टी। तो अगर इस u को इधर लाया जाए इसको इधर, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू। तो कहने का मतलब v माइनस यू जहाँ है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं ए टी रख सकते हैं। तो इसको हमने कहाँ रख दिया v माइनस यू की जगह क्या रख सकते हैं ए टी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी s इज इक्वल टू यू टी, तो है जैसा कि जैसा, हाफ है जैसा कि जैसा, v माइनस यू की जगह क्या आ जाएगा ए टी, और टाइम की जगह क्या आ गया टाइम आ गया। हमने कुछ नहीं किया, केवल v माइनस यू फर्स्ट इक्वेशन जो थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, q को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो वो वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए, तो है जैसा कि जैसा, और टी मिलकर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये अपने क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए भी हमें टोटल एरिया लेना है, लेकिन पूरे डायग्राम को देखेंगे, और पूरे डायग्राम को देखने पर क्या बन रहा है ट्रेपिजियम बन रहा है। क्या बन रहा है ट्रेपिजियम बन रहा है। जैसे पूरे डायग्राम में चलते हैं कि किस तरह से ट्रेपिजियम बन रहा है, तो देखते हैं आगे। ये देखो ये जो डायग्राम बन रहा है इस तरह का, तो ये एक प्रकार का क्या ट्रेपिजियम में ये दोनों पैरेलल साइड ये और ये, तो ट्रेपिजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम पैरेलल साइड का सम लेना है। तो पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड कौन कौन सी है u प्लस ये पूरी v। तो ये पैरेलल साइड इसकी वैल्यू क्या है u और इसकी वैल्यू क्या है v, तो इनका सम क्या हो जाएगा v प्लस यू या u प्लस v। और बीच में हाइट, तो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की हाइट क्या है t, तो एरिया क्या हो जाएगा v प्लस यू इंटू क्या हो जाएगा t, और आगे क्या है हाफ लगाना है। अब उधर देखते हैं इक्वेशन के रूप में, देखते हैं किस तरह से होगा। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है इधर की AO और उधर की क्या है BD, और इसकी वैल्यू u और इसकी वैल्यू क्या है v। तो AO की जगह u और BD की जगह v, और बीच की डिस्टेंस ये क्या AC, और AC कितना है t। तो ये हो गई। इस बार हमें क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू निकाले तो क्या होगा a को कहाँ ले जाना नीचे ले जाना, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये इक्वेशन क्या कर रहे हैं t की जगह वैल्यू रख देनी। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन को देखते हैं, s इज इक्वल टू हाफ तो है ये v प्लस यू या u प्लस वी है जैसा कि जैसा, और t की जगह क्या रख दिया हमने v माइनस यू अपॉन ए। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है v प्लस यू और v माइनस यू क्या है a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो गया v स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या होगा u स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू तो क्या हो गया 2a। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s को मल्टीप्लाई करेंगे 2a तो क्या हो जाएगा 2as। तो ये क्या हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी तीनों इक्वेशन हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या लेना है अपने को डेफिनेशन लेनी है एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन की अपनी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लेनी है अपने को, जैसे यहाँ बता रखा है। तो डेफिनेशन से चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है v माइनस यू। तो v की वैल्यू ग्राफ में कौन सी लाइन शो करे BD, और ये और नीचे क्या है
टाइम टी। और फिर सेकंड वाले इक्वेशन को प्रूव करने के लिए किसका एरिया लेना है, अपने को टोटल एरिया लेना है। टोटल एरिया में दो शेप है, एक तो रेक्टेंगल और एक है ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इन दोनों की वैल्यू रख दी और इसको सोल्व कर दिया। और सोल्व करने में फर्स्ट इक्वेशन से हमें v माइनस यू की वैल्यू पुट की, और थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, ट्रेपेजियम का एरिया ले लिया। पूरा डायग्राम को देख लिया हमें, वो क्या है, एक प्रकार का ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट, तो पैरेलल साइड का सम कर दिया और हाइट की जगह वैल्यू रख दी। और इस बार हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू पुट की। टी की वैल्यू क्या है, आई v माइनस यू अपॉन ए। तो उसको रख के क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, तो थर्ड इक्वेशन हो गई। तो ये तीनों इक्वेशन हो गई। हमने एल्जेब्रिक पहले देखा था, और अब हमने क्या देखा, ग्राफिकल मेथड देखा। तो अभी यहीं तक, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।